आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डैड वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, आई एम शिल्पी सिंघल। हर बार की तरह फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता। फ्रेंड्स, लर्निंग डिसेबिलिटी को जानने से पहले ये जरूरी है कि हम सबसे पहले अक्षमता यानी डिसेबिलिटी का मतलब समझें। फ्रेंड, डिसेबिलिटी का मतलब होता है किसी काम को प्रॉपरली ना कर पाना, उसमें कठिनाई का अनुभव करना। फ्रेंड्स, इसी प्रकार लर्निंग डिसेबिलिटी का पूरा मतलब हो गया सीखने में परेशानी का सामना करना। फ्रेंड्स, ये बात सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि इस ओर जो बच्चों का ध्यान यानी सभी लोगों का ध्यान, जो सारे शिक्षाविद थे उनका ध्यान जो आकर्षित किया वो किया था सैमुअल किर्क ने। यानी लर्निंग डिसेबिलिटी का जो पता लगाया वो सैमुअल किर्क द्वारा लगाया गया 1963 में। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत पढ़ने से संबंधित किन किन परेशानियों को रखा गया है। इसमें फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सारी डिसेबिलिटीज़ में से एक ना एक क्वेश्चन, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, चाहे वो सीटेट हो, रीट हो, डीएलएड का कोई अपना कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम हो। आप कोई भी एग्जाम को देने बैठेंगे तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक पर, जिनमें सबसे पहली बीमारी है डिसलेक्सिया। फ्रेंड्स, ये बात हम सबसे पहले क्लियर करना चाहिए। अधिकतर सभी इन्हें बीमारियां समझते हैं, जबकि ये फ्रेंड्स बीमारी नहीं है, बल्कि ये ऐसी डिसेबिलिटी है जिन्हें वक्त रहते अगर कोई एक अध्यापक पता कर ले तो उन्हें समय पर उन्हें ठीक किया जा सकता है। बस थोड़ी इनमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी इन्हें हम दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ आती है हमारी, जो है डिसलेक्सिया यानी डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी। डिसलेक्सिया क्या है? फ्रेंड्स, ये एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा किसी भी चीज़ को पढ़ने में परेशानी का अनुभव करता है। वो किसी भी चीज़ को ठीक से पढ़ ही नहीं पाता, चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, उसके अध्यापक भी उसे कितनी ही डांट लें, कितना ही समझा लें, उसके बाद ही वो कई प्रकार से कोशिश करने के बाद ही वो नहीं पढ़ पाता। फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखेंगे कि डिसलेक्सिया का मतलब है पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना। एग्जाम में अक्सर यही बात कई बार पूछी जाती है। इसके बाद जो अगली डिसेबिलिटी फ्रेंड्स आती है वो है डिसग्राफिया। फ्रेंड्स, डिसग्राफिया फ्रेंड्स अगर हम इन्हें चाहें तो एक ट्रिक के तौर पर भी याद रख सकते हैं। डिसग्राफिया यानी लिखने में समस्या होना। यानी अगर हम नॉर्मल तौर पर समझें तो हम पेंसिल से किसी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाते हमें लिखना पड़ता है, इसीलिए डिसग्राफिया मतलब लिखने में समस्या होना। इसमें बच्चा किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद भी उसे ठीक से लिख नहीं पाता। जो फ्रेंड्स, जब वो किसी चीज़ को लिख ही नहीं पाएगा तो उसे वो ठीक से समझ भी नहीं पाएगा। इसीलिए एक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि जैसे वो बच्चे की इस परेशानी को देखे तो समय रहते उसकी इस परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। इसके बाद अगली जो डिसेबिलिटी है डिसकैलकुलिया। फ्रेंड्स, डिसकैलकुलिया से मतलब जहां कैलकुलेशन करने में परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसे बच्चे मैथ्स के क्वेश्चन मोस्टली सॉल्व करने में, यानी अब नॉर्मल अगर मैं एग्जाम्पल तौर समझे, अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि तुम बताओ क्लास में कितने बच्चे हैं, उससे कितनी बार भी चाहे गिनकर पूछ लिया जाए वो कहीं भी ठीक उन्हें नहीं बता पाता। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये है, कई बार होता है कि उसमें डिसकैलकुलिया कहीं ना कहीं है। तो इसके लिए आवश्यक है कि उसे ऐसे काम ज़्यादातर दिए जाएं जिसमें उसे गणना संबंधी कार्य करने पड़े। इसके बाद फ्रेंड्स जो अगली डिसेबिलिटी आती है हमारी वो है डिस्प्रैक्सिया। फ्रेंड्स, डिस्प्रैक्सिया का मतलब क्या है? डिस्प्रैक्सिया होता है कि जब बच्चे को कुछ लिखने के लिए दिया जाता है या उसे कुछ ड्राइंग करने के लिए दिया जाता है तो ना तो वो उसे ठीक से लिख पाता है और ना ही किसी चीज़ को ड्राइंग कर पाता है। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, बच्चे के जो हाथ होते हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो पेंसिल को ठीक से समझ पाए या ठीक से उसे पकड़ पाए। ऐसे में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जब एक बच्चा एक स्कूल में एडमिशन लेता है तो एडमिशन लेते टाइम उसको सबसे पहले जो काम करने के लिए दिया जाए वो होना चाहिए कि उससे कागज़ पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाने के लिए दी जाए। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, उससे वो बच्चा पेंसिल पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा और जब उसकी आड़ी टेढ़ी रेखाओं द्वारा वो सीधी तरह जब पेंसिल बनाना, कोई अक्षर बनाना सीख जाएगा तो उसमें सिंपल तौर पर ये डिसेबिलिटी नहीं रहेगी। इसके लिए आवश्यक है कि उसे लिखने संबंधी कार्य ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाए, उसके हाथों को संबंधित एक्सरसाइज उसे दी जाए। इसके बाद फ्रेंड्स अगली डिसेबिलिटी आती है हमारी डिसऑर्थोग्राफिया। फ्रेंड्स, ऑर्थोग्राफिया से मतलब मुंह से संबंधित प्रॉब्लम, यानी फ्रेंड्स जहां बोलने में परेशानी होती हो। फ्रेंड्स, ऐसा कई बार देखा गया है, कुछ बच्चे शब्दों को पढ़ तो लेते हैं, ठीक से लिख भी लेते हैं, लेकिन
उन्हें जब उनसे कहा जाए कि क्लास में आपको खड़े होकर ये बात कहनी है, तो वो ठीक से बोल नहीं पाते, या तो वो उन्हें बोलने में अटकते हैं या हकलाते हैं फ्रेंड्स, या फिर वो ठीक से किसी के समक्ष बोल ही नहीं पाते। इस चीज को डिसऑर्थोग्राफिया के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद फ्रेंड्स ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। फ्रेंड्स, इस डिसेबिलिटी को जानने के लिए आपको जरूरी है कि इसके पूरे नाम से इसका मतलब निकालें। ऑडिटरी यानी ऑडियो यानी सुनना। इससे इसका मतलब ये कि सुनने में परेशानी का सामना करना। फ्रेंड्स, जिस डिसेबिलिटी में अगर एक अध्यापक बच्चे से कुछ कहे और वो ठीक से ना समझ पाए, वही ऑडिटरी डिसेबिलिटी है। यानी इसके बाद फ्रेंड्स ये बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है कि एक अध्यापक यदि जान ले एक बच्चे में ये परेशानी है, तो उसे ज्यादा से ज्यादा ऐसे काम दिए जाए जो सुनने से संबंधित हो, और आवश्यक है कि उसे क्लास में सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया जाए हर बार, ताकि वो अध्यापक की कही हुई हर बात को ठीक से समझ ले। और फ्रेंड्स, ये बात भी ध्यान देने वाली है कि एक अध्यापक यदि समय रहते इन परेशानियों को देख लेता है, समझ लेता है, तो वक्त रहते इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके बाद डिसफेसिया यानी वाक संबंधी परेशानी होना। फ्रेंड्स, जैसे डिसऑर्थोग्राफिया था, वैसे ही डिसफेसिया भी होता है। इसमें भी बच्चा बोलने से संबंधित प्रॉब्लम ही फेस करता है। इसके बाद फ्रेंड्स जो अगला डिसेबिलिटी है हमारी, वो है विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। यानी फ्रेंड्स ऐसी डिसेबिलिटी जिसमें बच्चे को देखने में समस्या होती है, यानी वो अक्षर को ना तो ठीक से देख पाता है और ना ही उसका अनुमान लगा पाता है कि वो लिखा हुआ क्या है, और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स उसका पूरा असर उसकी सीखने की क्षमता पर पड़ता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के द्वारा हम आप सभी को वो सारी डिसेबिलिटी लेकर आए जो एक अध्यापक होने के नाते आप सभी को पता होना आवश्यक है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, इनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके लिए आवश्यक है आप इन सारी बीमारियों के बारे में, बीमारी नहीं फ्रेंड्स, इन सारी डिसेबिलिटीज के बारे में जानते हो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।